सर आपके साथ 12th एसपी चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव लेके जुड़ चुका हूं। आई नो मैंने आपको कहा था दोस्तों कि आप फिलहाल इंग्लिश पे फोकस कीजिए, लेकिन दिन भर अगर आप पढ़ रहे होगे आपके लैंग्वेजेस, तो अब एक टाइम बनता है कि सर कोई और सब्जेक्ट भी देखा जाए। तो जिन्हें वो सब्जेक्ट करने हैं, बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए। ये वीडियो रहेगा। ऑलरेडी चैप्टर 2 पे हम लोग ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एसपी में ऑब्जेक्टिव्स में दर्द हो रहा है, मुझे पता है। और अगर ऑब्जेक्टिव हम सर सही ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाएगा बेटा। सो अगर जिन बच्चों को लग रहा है सर आम्हाला तो इंग्लिश करायचंय, डेफिनेटली आप इंग्लिश कीजिए, तो कोई कंपल्शन नहीं। हाँ, लेकिन जो जुड़े बेटा लाइक कर दो फटाफट। और हाँ, एक साथ लाइव में अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है करके। सो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको ना ये पीडीएफ टेलीग्राम में पोस्ट कर दिए जहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए। तो जरूर जब आप हिंदी का पेपर दे दोगे, हिंदी वालों को स्पेशली एक बात मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा दोस्तों, आप लोगों को वो जो 6 घंटे यूटिलाइज करने आफ्टर पेपर, 2 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, 5 से लेके, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 20 सेकेंड की। मराठी वाले तो मराठी पढ़ रहे होगे, लेकिन हिंदी वालों का तो खत्म। अब नेक्स्ट पेपर ओसीएम है, तो ओसीएम वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो मैं बता रहा हूं कि आप उस दिन के 6 घंटे एसपी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। सारे ऑब्जेक्टिव के लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, यस और नो, यस सर करके चलो फटाफट से अपने दोस्तों के तक ये पहुंचा दीजिए लिंक। और जो जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, तो बराबर पहुंचने वाला तो पहुंच जाएगा। लाइक नहीं रुकने चाहिए सर। चलो फटाफट, यस ध्यान दो दोस्तों। बिना समय गवाए सर इस पे मैं आऊंगा ही। टाइम टू टाइम ये मैं आपको बताऊंगा ही कि सर क्या ध्यान में रखना है। पहले ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर ना बहुत दिमाग में जाता है बच्चों के, क्योंकि यहाँ पे इसॉप है, बोनस शेयर है, राइट इशू है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सिर्फ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये ना यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक बार देखिए और समझिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीजें, भले आपने चैप्टर ना पढ़ाओ, फिर भी जो बता रहा हूं वो एक बार सुन लो, आपके ध्यान में चीजें रहेगी, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प हो जाएगा। ये देखो, इसॉस, ईएसपीएस, सार्स, स्ट्रेट इक्विटी शेयर, अगर आपने नाम नहीं सुना होगा, पहली बार देख रहे होगे बेटा, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बता रहा हूं। ये ऐसी चीजें हैं जो किन्हें दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इंप्लॉय को। किसे दिया जाता है बेटा? एग्जिस्टिंग इंप्लॉय को। ध्यान से याद रखना इस वर्ड को, इंप्लॉय। और जब मैं बात करूंगा ना बोनस शेयर, ये ऑड वर्ड में आ जाता है बेटा बहुत बार, है ना। जब मैं बात करूंगा आपको राइट शेयर, तो ये किन्हें दिया जाता है बेटा? ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा? एग्जिस्टिंग इंप्लॉय जो वर्कर है, इस पे ये वाली 4 चीजें आएगी, इस्टॉस, ईएसपीएस, सार्स और स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी तो बहुत बार मैं कहता हूं डायरेक्टर इंप्लॉय, बहुत बार बोल बोल के थक चुका हूं, लेकिन आप इस पॉइंट को याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और बोनस शेयर, राइट शेयर जब जब आएगा, वो किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। फर्क समझ रहा है? एग्जिस्टिंग इंप्लॉय अलग, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अलग, ये वाले। बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। एक सवाल है बेटा, जब स्वेट इक्विटी शेयर आएगा ना, स्वेट इक्विटी शेयर किसे दिया जाता है? इंप्लॉइज को, अभी अभी मैंने बताया है ना, इंप्लॉइज को। एक कंसेप्ट है लॉक इन पीरियड। बहुत सिंपल तरीके से बता दो, लॉक इन पीरियड मतलब क्या? एक बार आपको कोई चीज दी, तो आप उसे कितने साल तक बेच नहीं सकते, उसे लॉक इन पीरियड बोलते हैं। आपको बंधन में अटका लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। लॉक इन पीरियड कहा जाता है। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए देखना दोस्तों, अभी फिलहाल आप अपने अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, जरूर पढ़िए, लेकिन जब ये लेक्चर देखना शुरू करोगे, मेरा ये प्रयास रहेगा चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने भले कुछ नहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन बातों से आपकी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉक इन पीरियड बहुत बार पूछा जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर में कितने साल के लिए होता है? तो आंसर इज 3 ईयर। मतलब सर एक बार अगर ये शेयर दिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिए जाते हैं इंप्लॉइज को, मतलब बाहर मार्केट में अगर 100 रुपए में कोई चीज मिल रही है शेयर, तो इंप्लॉइज को 70 रुपए में ही दिए जाएंगे, लेकिन वो 3 साल तक बेच नहीं सकता। इसे लॉक इन पीरियड कहा था। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो एनीवेज ये चीजें थी। ये किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज को, इक्विटी शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही है। ओके दोस्तों, फिर ना मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहूंगा इस चार्ट में, जो आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। ये देखो, टाइम लिमिट होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। समझो, ऑब्जेक्टिव पे हम बाद में जाएंगे, और ये क्लियर नहीं होगा ना तो ऑब्जेक्टिव बाउंसर जाते हैं, पहले समझ लो। सर और मैडम जब भी आप देख रहे हो इस सेशन को, कभी भी जो शेयर होल्डर है वो क्या करता है? पहले अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, अकाउंट में तो आपने पढ़ा ही रहेगा। और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती किसे शेयर्स देने और किसे नहीं देने। तो एप्लीकेशन आने के बाद 60 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, आपको क्या करना होता है? शेयर को अलॉट करना होता है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या संबंध? ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? टेक्स्ट बुक का ही, और टेक्स्ट बुक के ही सवाल आते हैं।
ट्रू और फॉल्स में क्या क्वेश्चन है पता है कि टाइम लिमिट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज 30 डेज या 1 मंथ। ट्रू और फॉल्स। अब जिस बच्चे ने ये समझा रहेगा कि नहीं सर, अगर शेयर मतलब एप्लीकेशन आने के बाद, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने के बाद 60 डे के अंदर, 60 डेज के अंदर हमें क्या करना है, शेयर को अलॉट कर सकते हैं करके, दैट्स ऑल, उसका आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। मतलब ये चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कहोगे नहीं सर इतना तो हमें नहीं पढ़ना, बहुत टेंशन आ रहा है और एसपी में एक दिन की छुट्टी है, वो जिन बच्चों का हिंदी, वो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज कीजिए, टाइम को, बहुत वक्त है आपके पास। मतलब हिंदी के पेपर के बाद तुरंत आप अगर ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हो ना फर्स्ट टाइम मेरे सारे लेक्चर, तो भी आपका 20 मार्क का टेंशन उधर ही रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस सर करके। चलो, तो ये वाली एक बात थी, और मैं आपको और एक चीज यहीं पे दिखा दूंगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में इशू किया जाता है, ये अंडरलाइन कर लेना कि 3 मंथ्स। देखो बेटा, ये चीज ना अभी आप लिख लो कहीं तो इम्पॉसिबल। जो शेयर सर्टिफिकेट है नॉर्मल, वो 2 महीने के अंदर हम देते हैं। कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर अलॉट करते हैं उसके 2 महीने के अंदर हम शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। क्या कहा? शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पूछा, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने में इशू होता है? 3 महीने में। ये लिख लेना पड़ेगा आपको। सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट 2 मंथ्स, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, देखो ये चैप्टर ना, ये टर्म्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। समझ में आ रहा है? यस सर करके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टार मार्क कर दूंगा। नॉर्मल शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, और डुप्लीकेट 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है? चलो, और वही बच्चे इस लेक्चर को देखे जो ऑलरेडी इंग्लिश को पढ़ चुके हैं। फिलहाल ये लाइव सेशन में ले रहा हूं, बाद में भले रिकॉर्डेड देख रहे हैं। बाकी आपको अगर लगता है सर ऑलरेडी पढ़ा है, थोड़ा आधे घंटे का सब्जेक्ट चेंज के लिए है, तो आप जरूर इस लेक्चर को देखिए फटाफट से। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। और आईटी वालों को तो मजा ही है, फिर अच्छे से करो सर, इतने कितना कम मार्क्स लाओगे तो फिर अभी क्या ही बोलूं। चलो मालिक, एवरीबॉडी, जो मैंने मेन बात बता दी है, अब मैं आऊंगा ऑब्जेक्टिव पे, फटाफट से हम शुरुआत करेंगे सर। और मैं चाहूंगा कि आपकी मैक्सिमम बातें मेरे साथ कंप्लीट हो जाए। दोस्तों टेक्स्ट बुक निकाल के बैठ जाइए चैप्टर नंबर 3 की। अगले 20 मिनट में हम लोग ये पूरा चैप्टर, सारे ऑब्जेक्टिव डन कर देंगे। क्या आप लोग रेडी हो? बोलो यस और नो। सर यही वो चैप्टर है जहां पे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन वाली चीज आई है, और आई विल ट्राई कि मैक्सिमम बातें मैं आपको क्लियर करा के दूं। और पहले क्वेश्चन ए से जाएंगे, 1A, और इसी के बेस पे आगे के सारे आंसर आपके डन हो जाएंगे। सो टेक्स्ट बुक निकालिए फटाफट से, चैप्टर नंबर 3। कोई भी ऑब्जेक्टिव के मार्क्स हमारे नहीं जाने चाहिए सर। और इसमें आपको डिफाइन द टर्म, 2 मार्क्स का सवाल का जवाब भी मिल जाएगा अगर आप मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देख रहे हो। एवरीवन, चलो, बहुत सिंपल सवाल पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वन टाइम रीडिंग करूंगा। जहां पे मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन देना है आगे बहुत जरूरी, वो मैं समझा दूंगा। दोस्तों, ऐसा कौन सा कैपिटल है जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से बनता है? बट ऑब्वियसली बात है सर, शेयर कैपिटल होता है, इसमें ज्यादा बताने की बात नहीं है। वो डेप्ट और रिजर्व तो रहेगा ही नहीं, डेट और रिजर्व तो रहेगा ही नहीं, तो शेयर कैपिटल फालतू का सवाल आने के कोई चांसेस नहीं। और मैं बता दूंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो स्टार मार्क कर लीजिएगा। डैश डैश कैपिटल रेफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी रेज बाय इशूइंग शेयर। अब ये ना बच्चों को आता ही नहीं, और इसमें मैं 1 मिनट लूंगा, समझिए। बाद में जब लेक्चर देखोगे तब भी आपके काम में आएगा करके, तो फटाफट से इस चीज को देखना शुरू कीजिए एवरीवन, और समझना शुरू कीजिए। सर, व्हाट इज इशूड कैपिटल, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, और व्हाट इज पेड अप कैपिटल? अब इन्होंने क्या कहा, ऐसा कौन सा कैपिटल है जो मैक्सिमम है? कंपनी मैक्सिमम परमिशन ले रही कि हमें इतना, तो इतना परमिशन दे दो। आरओसी, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, एक रजिस्ट्रार, और टेंशन मत लो सर। आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं, हमारा क्या होगा? बिल्कुल टेंशन मत ले मार। सेकेंड चैप्टर पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अभी ध्यान दीजिए इस चैप्टर पे। आपने कभी नहीं पढ़ा था, इट्स ओके, अभी बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, और समझो, नहीं आ रहा है भी ध्यान दो। सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लिया जाता है मैक्सिमम इतना, हमको परमिशन दीजिए कि 1 लाख रुपए हम ले पाए। तुमको 70,000 लेने लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम लिमिट को ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। क्या बेटा? ऑथोराइज कैपिटल। इशूड मतलब 1 लाख का मैक्सिमम लिमिट लिया, 70,000 रुपए मांगे, इशूड हो गया। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते। कौन से शेयर को ऑफर किया जाता है पब्लिक को? पब्लिक इशू, सिंपल सी बात है, ये एकदम फालतू है सर। आईएमपी ये वाला करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4, और मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे दूंगा। अंडर डैश डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बिडिंग, और मैंने समझाया था बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड अंडरलाइन कीजिए। सर क्या होता है बुक बिल्डिंग मेथड? 2 मेथड है बेटा, एकदम रिलैक्स बताऊंगा, कोई घाई नहीं है, और घाई करो भी मत, समझो। एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, जहां पे प्राइस प्रोस्पेक्टस में दिया होता है, मैंने डिफरेंस बताया था अगर आपको याद है तो। और एक होता है बुक बिल्डिंग मेथड, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोली लगाते हैं। एक लोअर प्राइस होता है, उसे फ्लोर प्राइस कहते हैं। एक अपर प्राइस, मैक्सिमम प्राइस होता है, उससे क्या कहते हैं? एक तो आप उसे कैप प्राइस कहिए या सीलिंग प्राइस कहिए।
जो बोली लग जाती है एक्चुअल में बिका जाएगा उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। देखो अलग अलग शब्द आ गए, आपने नहीं पढ़ा होगा, इट्स ओके, लेकिन जहां पे बोली लगती है, क्या बोला सर मैंने, बीड होता है, तो उसे क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड। क्या कहेंगे, बुक बिल्डिंग मेथड। आईएमपी कर लो बेटा, सब लोग फटाफट से आईएमपी कर लो। बच्चे बोल रहे सर अभी प्लीज इंग्लिश करने दो। कोई बात नहीं ना, मैं बोल रहा हूं आप मत देखो अभी, आप बाद में देख लेना, रिकॉर्ड तो हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है, यहीं पे रहने वाला है, आप जब चाहो तब देख लेना बेटा। लेकिन एक चैप्टर ऑलरेडी मैं 2 दे चुका हूं, ठीक है, तो आप आराम से देखना। मेरा है कि जो बच्चों का थोड़ा रिलीफ है वो अभी देख लेंगे करके, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट से कंप्लीट करो। ओके, जितना होगा उतना मैं करवा लेता हूँ, है ना, दिन भर किधर इंग्लिश पढ़ोगे। डैश डैश, इन डैश डैश शेयर कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फर्स्ट टाइम। जैसे ये वाला वर्ड दिखा बेटा, फर्स्ट टाइम, खत्म, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ का कोई डिफाइंड टर्म है, एक लाइन तो लिखे सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, डैश डैश इज ऑफर टू क्या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, आंसर इज राइट इशू। क्या दिया जाता है, बोनस और राइट है, तो आपका डेफिनेटली आंसर रहेगा। वही अगर इंप्लॉय होता तो आप इसॉस बोल देते, समझा, यस सर करके। फिर बोनस शेयर, अभी देखो, या इसको स्टार मार्क करो, 2 स्टार, कि बोनस शेयर ये किसे दिया जाता है, बहुत बच्चे जो इंप्लॉय टिक करते हैं, नहीं, लेकिन आप ध्यान से समझो, इंप्लॉय को नहीं दिया जाता, मैंने अभी आपको बताया ना। बोनस और राइट इशू जब जब आएगा तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ही लिखना। भले पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए, जब जब बोनस शेयर आएगा बेटा, बोनस आया या राइट शेयर आया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर लिखना है। इसॉस, इसॉप, वो सारे नाम आए तो फिर वो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय हो गए। वापस में बताते जाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान दो, ठीक है। ओके, 8वां, डैश डैश आर ऑफर टू परमानेंट इंप्लॉय डायरेक्टर, खत्म हो गया सर। यहां पे देखो मैंने कहा था ना, बोनस शेयर किसे दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी को, राइट किसे दिया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, तो ये दोनों इक्विटी शेयर होल्डर को ही जाते हैं। तो बच क्या गया सर, इसॉस। तो क्यों डर रहे हो सर, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपको कहा कि परमानेंट इंप्लॉय डायरेक्टर इन्हें क्या ऑफर करते हैं, तो बस सर ये दोनों तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो ये क्या बच गया, इसॉस। आप समझिए, चैप्टर से डरिए मत, भागिए मत, आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। ओसीएम का कर लेंगे दो, एसपी से इजी तो ओसीएम, ठीक है। अब ये 1 स्टार क्वेश्चन है सर, अंडर डैश डैश कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटी टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग कितने, 200। तो सर सिंपल है, आप ज्यादा लोड मत लो, प्राइवेट प्लेसमेंट समझ लो करके, अभी ज्यादा उतना टाइम है नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाए। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कंपनी ऑफर करती है उसकी सिक्योरिटी एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, जो 200 से ज्यादा ना हो करके, नॉट एक्सीडिंग 200 प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर को कौन किसके पास पावर है कि वो शेयर अलॉट कर सकते हैं, एक बोर्ड एग्जाम में आ गया था क्वेश्चन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेटा। कंपनी सेक्रेटरी बहुत बच्चे लिखते, वो आंसर नहीं है, डायरेक्टर के पास भी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। छोटा सा, लेकिन एक ऐसी बात है कि जो आने के बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। चलो, ये अगेन समझो, कौन सा लेटर देंगे, सेंड टू एप्लीकेंट हु हैव बीन गिवन शेयर बाय द कंपनी। कंसेप्ट समझो वाले, जिन व्यक्ति को शेयर अलॉट किया जाता है उसे अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं, अगर आपने लेटर किए होंगे। लेकिन इसी जगह पे नॉट वर्ड आ गया होता, कौन सा लेटर भेजा जाएगा, जिनको शेयर अलॉट नहीं किए, तो उसे कहते हैं रिग्रेट लेटर। लेकिन ध्यान से पढ़िए, आगे आने वाले 1 वर्ड में, आप ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। जिनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजते हैं, समझ के पढ़ना सिर्फ पेपर। और जिन्हें शेयर नहीं अलॉट करते, तो हम बहुत दुखी है सर, रिग्रेट हमें कि आपने अप्लाई किया और नहीं कर पाए, तो उन्हें रिग्रेट लेटर भेजते हैं, ठीक है। सिंपल सा सवाल, किसे प्रूफ ऑफ टाइटल माना जाता है शेयर्स के लिए, तो शेयर सर्टिफिकेट होगा। आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, कि गैप कितना होना चाहिए, कॉल शुड नॉट बी, देखो, द गैप बिटवीन 2 कॉल शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ, इसे आईएमपी कर लो। अगर आ गया तो लिखते ही नहीं आएगा बच्चों को। चैप्टर नंबर 3 के सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और समझो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, टेंशन मत लो। कुछ बच्चे, मुझे पता है कि बहुत बच्चे एक दिन पहले इस लेक्चर को देखेंगे और बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, फटाफट करें, बिल्कुल घाई मत करो। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कंपनी अकाउंट किया है, कितने दिन का गैप होना चाहिए, बोले मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी, गैप शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। कंपनी कैन डैश डैश शेयर और नॉन पेमेंट, अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी क्या कर लेती है, शेयर को फोरफिट, जब्त कर लेती है, ये हमें पता है, कंपनी अकाउंट में पड़ा हुआ है। फिर डैश डैश ऑफ शेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ, अभी बताओ सर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर आपने डिफरेंस बिटवीन किया होगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, आपको पता है कि ट्रांसमिशन एक ऐसा बात है जहां पे ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर चला जाता है, दैट्स ऑल, डन सर। ओके, एकदम सिंपल है, मतलब ये चैप्टर जब पढ़ते हैं ना बच्चे, लिटरली इसके ऑप्शन में डाल देते और 2 से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं।
और आप किस माइंडसेट में, मुझे पता है। जो बच्चे अभी थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहते हैं डेफिनेटली लाइव कीजिए, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड यही चैनल पे रहने वाला है ना। पेज नंबर क्या है बेटा, 80 61। इतना भी टेंशन मत लो कि पेज नंबर नहीं मिल रहा है, ढूक लो 61 पे आओ। ओके, थर्ड चैप्टर। इसमें से आईएमपी करो, एक ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूर आता है। ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं, मैच द पेयर्स, एक जरूर आता है। समझा के कराने वाला कोई घाई नहीं। ये मैं नहीं देख रहा हूं अभी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 100 150 रहेंगे सर, लेकिन मैं जाता हूं बाद में, आप जरूर देख रहे हो। जब देख रहे हो तब लाइक कर देना वीडियो, और समझना, बहुत आराम से देखते रहना बेटा। डेथ ऑफ मेंबर, तो देखो आपको शांति से पढ़ना है। जब व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो ट्रांसमिशन आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है डेट, इंसॉल्वेंसी, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था सर हमने, इंसेन हो गया, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो सर समझिए ये हो गया ट्रांसमिशन। वॉलेंटरी रिटर्न ऑफ शेयर टू कंपनी बाय मेंबर, मेंबर ने क्या किया, खुद की इच्छा से अपना शेयर कंपनी को जाके रिटर्न कर दिया। ध्यान से समझो बेटा, एकदम रिलैक्स। अगर आपको पेपर में ऐसा कोई वर्ड दिखता है ऑब्जेक्टिव में कि मेंबर खुद जाके अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, वॉलेंटरी रिटर्न कर रहा है, तो उसे कहेंगे सरेंडर ऑफ शेयर। दो टर्म समझिए, सरेंडर ऑफ शेयर मतलब क्या बताओ, डिफाइन टर्म, कि जब कोई मेंबर वॉलेंटरीली खुद की इच्छा से अपना शेयर कंपनी को रिटर्न देता है उसे सरेंडर कहते हैं, ठीक है। इशू प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, कहां पे शेयर का प्राइस पहले ही प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है बेटा, आंसर है फिक्स इशू मेथड। दो मेथड बार बार आएगी, एक फिक्स इशू मेथड, एक क्या, बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स इशू में आपका इशू प्राइस ऑलरेडी मेंशन होता है कि 10 रुपए में मैं शेयर देने वाला हूं। कौन सा प्राइस, फिक्स प्राइस मेथड। और कहां पे मेंशन नहीं होगा सर, आपका प्राइस बुक बिल्डिंग में मेंशन नहीं होगा, वो बाद में डिसाइड होगा, उसमें सिर्फ लोअर और अपर प्राइस दे दिया जाएगा, ठीक है। ईएसपीएस, देखो सर कुछ ऐसी चीज आ गई, ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मैंने वो चार्ट दिखाया था उधर, आपको मैच द पेयर्स में आना चाहिए, बिल्कुल डरो मत दोस्तों। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो, चैप्टर नहीं पढ़ा, इट्स ओके, पूरा फोकस रखिए यहाँ पे और चीजों को समझिए, और बाद में जरूर 1.5 की स्पीड पे देख लें। रिग्रेट लेटर किसे भेजते, कंसेप्ट बताओ तो, जिन्हें आप शेयर नहीं दे पाए, उन्होंने अप्लाई तो किया लेकिन आपकी कंपनी उसे शेयर नहीं दे पाई, उसे रिग्रेट लेटर भेजते हैं। देखो तो कहां पे, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंसेप्ट समझिए बेटा। एसपी का चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव बहुत शांति से आराम से कीजिएगा, कोई घाई नहीं है, ठीक है। बताओ मुझे, चलो वापस एक बार बोलो, डेथ ऑफ पार्टनर में क्या रहेगा, मेरे साथ ही मेंबर में क्या रहेगा, ट्रांसमिशन। वॉलेंटरी रिटर्न कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर। इशू प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, कहां पे, फिक्स प्राइस मेथड में मेंशन किया जाएगा, मेंशन नहीं हुआ तो बुक बिल्डिंग। ईएसपीएस एग्जिस्टिंग इंप्लॉय को, इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं, बोनस इक्विटी शेयर, बोनस तो राइट शेयर याद रखना। रिग्रेट लेटर किसे भेजेंगे हम लोग, जिन्हें हम अलॉट नहीं कर पाए, नॉन अलॉटमेंट, दैट्स ऑल। एक आने के चांसेस है और आएगा ही आएगा, ध्यान से समझना। दूसरा मैच डे पीएस देख लेना। इशूड कैपिटल क्या है सर, कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, जिसे हम ऑफर किया कि आप लोग खरीदिए हमसे, इशू कहते हैं उसे, बाद में बताऊंगा, एक दिन पहले भी आऊंगा आपसे जुड़ूंगा, लेकिन ये लेक्चर में तब आपको कहूंगा कि बेटा आपको वन शॉट वीडियो चाहिए था, चैप्टर वाइज दिए हुए, और आपको इसके लिए इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप फटाफट से सारे लेक्चर, सारे ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ये मत बोलना कि लास्ट में हो जाएगा, एसपी के ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा डेंजरस है सर। हाँ लेकिन एक बार समझाए तो जरूर याद रहेंगे करके। एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, क्या है सर, जो आईपीओ इशू करने के बाद, एनी इशू आफ्टर आईपीओ, उसे कहा जाएगा एफपीओ, ठीक है। बोनस शेयर क्या होता है सर, समझ लीजिए, फ्री शेयर इशूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उसे बोनस कहा जाता है। कभी कभी डिफाइंड टर्म में बोनस शेयर आता है, बच्चा बोलता है हमने लर्न ही नहीं किया, क्या टेंशन है भाई, बोल देना। बोनस शेयर मतलब जो शेयर एग्जिस्टिंग इंप्लॉय, ये बहुत जरूरी है, सॉरी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये बहुत जरूरी है। इंप्लॉय गलती से भी मत लिखना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है सर, बोलो तो, उसे बोनस शेयर कहा जाएगा, ठीक है। इशू विद इन 2 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बताओ दोस्तों क्या इशू करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट। मैंने कहा था ना 2 महीने, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, शेयर सर्टिफिकेट। आप ये चार्ट बनाइए, नॉर्मल केस में लिखिए यहां पे, ये लिख लीजिए, बहुत काम में आएगा। नॉर्मल केस में 2 महीने के अंदर, अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना है। लेकिन अगर आप शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना रहे हो, ठीक है, या आगे आने वाला है, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर देना है, 3 महीने के अंदर। बस इस चीज को आप समझिएगा, ठीक है। यस सर। फोरफीचर कब होता है सर, जब आपने कोई कॉल का पैसा नहीं दिया तो आप शेयर को फोरफिट कर लेते हो। अगर आपने इतना समझा तो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे जाएंगे वन वर्ड पे, देखो खत्म हो जाएगा सर। एक चीज ऐसी होती है कि शुरुआत करना, धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जाती है। जो बच्चे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, इस होप पे बचे ना,
वो बाद में होता ही नहीं। और जैसे आपका ये पेपर इंग्लिश का खत्म हो बेटा, मराठी वाले ठीक है मराठी पढ़ेंगे, मतलब हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का पेपर खत्म हो, उसके बाद तुरंत जितने ऑब्जेक्टिव हो सके टेक्स्ट बुक लेके बैठो, वापस से लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देख लेना। और अगर आप देख रहे हो लेक्चर के बाद तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप कंप्लीट कीजिए। वन वर्ड वन फ्रेज आने के चांसेस है। कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है, बिंदास फेंक देना। ठीक है सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट ऑफ इशू कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर, हमने इश्यू किया था और लोगों ने उसमें पैसा डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सब्सक्राइब कैपिटल, एकदम सिंपल है सर। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल दैट विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, आईएमपी करो, 5 स्टार दो इसको, 5 स्टार दो बेटा। रिजर्व कैपिटल 5 स्टार कर दो इस क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा कैपिटल है जो कलेक्ट किया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप मतलब बंद हो जाएगी? इट इज नॉन एज रिजर्व कैपिटल। वंस अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों की लेक्चर वही देखे जिनकी इंग्लिश की पढ़ाई हो चुकी है, नहीं तो मेरे भाई और बहनों आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हो अभी भी, बाद में देख लेना, आपके लिए लेक्चर रहने वाला है। हाँ लेकिन सर थक गए हो गए, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है सर, देखो ये आईएमपी कर दिया बेटा। तीसरा कि वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होने के बाद ऐसा कौन सा कैपिटल है विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? रिजर्व कैपिटल। हाईएस्ट बीड एट बुक बिल्डिंग मेथड, उससे ना कैप प्राइसिंग नहीं तो सीलिंग प्राइस, कोई एक लिखा तो भी चलेगा। हाईएस्ट बीड ये क्या होता है सर? बुक बिल्डिंग में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देते हैं, मैंने आपको डिफरेंस में बताया था। इसमें क्या होता है कि शेयर का प्राइस पहले से फिक्स नहीं होता, कंपनी एक लोअर प्राइस बताती है जिसे फ्लोर प्राइस कहा जाता है, एक अपर प्राइस सेट करती है जिसे हाईएस्ट प्राइस कहते हैं, उसका नाम क्या है सर? कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। इसके बीच में बिडिंग होता है, बोली लगती है, और जिस प्राइस पे एग्जैक्ट वो बेचा जाता है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। तो 3 वर्ड आएंगे बुक बिल्डिंग में, लोअर मतलब फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस और सीलिंग, और जो जिसमें वो सेल हो जाएगा उसे कट ऑफ प्राइस कहेंगे। इस शब्दों को याद रखना बेटा, पहली बार कर रहे हो फिर भी याद रखना, पेपर में बहुत काम में आएगा। ओके, ऑफरिंग शेयर बाय कंपनी टू पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम वाली चीज है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ कहते हैं, दैट्स ऑल। डन करके सर, समझ में आया? चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये लेक्चर देख ले बेटा, बहुत काम हो जाएगा। ठीक है चलो, फटाफट से कर लेंगे, और मैं ज्यादा फास्ट नहीं भाग सकता क्योंकि इस चैप्टर ही ऐसा है राजा कि इसमें बहुत ज्यादा स्पीड में गए ना, फिर लेक्चर होने के बाद इसलिए साला पढ़ा गया। लेकिन अब मैं कहूँ बुक बिल्डिंग मेथड, तुम्हें याद तो आएगा, फ्लोर प्राइस ठीक है लोवेस्ट, अपर प्राइस जो कैप प्राइस है उसे हाईएस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस पे बिक जाता है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं, वापस आएगा। सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ उसे एफपीओ कहेंगे सर, ये आपने डिफरेंस किया ही होगा। आईपीओ इशू होने के बाद जो इशू करते हैं उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमपी करो बेटा ये वाला, 5 स्टार करो इस एग्जाम के लिए। प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, किसे कहा है? एग्जिस्टिंग इक्विटी, इंप्लॉय नहीं बोला, एग्जिस्टिंग इक्विटी बोला तो दो ही हो गए, एक तो बोनस नहीं तो राइट। लेकिन समझना, प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब न्यू इश्यू ऑफ शेयर बाय कंपनी, सब्सक्राइब बोला है तो पैसा देना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो दो ही ऑप्शन है, एक तो बोनस नहीं तो राइट इशू, और पैसा देने की बात आई तो बोनस तो आएगा नहीं क्योंकि बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, प्रीएम्प्टिव राइट अगर आया, और राइट देखो यहाँ पे, राइट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर खत्म मेरे दोस्तों, राइट इशू ही इसका आंसर रहेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो एवरीबॉडी यस और नो, हाँ या ना? यस सर। देखो चैप्टर नहीं करने वालों आप लोगों को भी समझ रहे हो और आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे। प्रीएम्प्टिव राइट, इक्विटी, राइट इशू, खत्म। डैश डैश इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसको भी बेटा 3 स्टार कर देना। और आप बोनस शेयर में आए ना, तो बोनस शेयर में 2 लाइन लिखोगे, अगर आप डिफाइन द टर्म में बोनस सम आया 2 मार्क्स का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप पहले बोलोगे बोनस शेयर किसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये लिख देना कि इसे क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहता है। और वन वर्ड में भी आ गया कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या किसे कहा जाता है? बोनस शेयर, इशू ऑफ बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। समझा? वन शॉट वीडियो में क्या करेंगे बेटा, सब चैप्टर के जो बना एक साथ मिक्स कर देंगे। डन? ओके सर। अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या बेटा? शेयर टू एप्लीकेंट, उसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहा जाता है, ठीक है, वन टाइम रीडिंग है। कमिटी सेटअप की जाती है एक फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए कि कितने लोगों को क्या अलॉट करना है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एक कमिटी डिसाइड होती है बेटा, उसे अलॉटमेंट कमिटी कहते हैं। नाम में ही है, कोई दिक्कत नहीं, कमिटी का स्पेलिंग देख लेना, COMM, ठीक है, ITTE कमेटी, अलॉटमेंट कमेटी होती है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, वन वर्ड में कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन डॉक्यूमेंट विच इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप, शेयर सर्टिफिकेट, जैसे आपको आए कभी भी ये चीज तो बार बार रिपीट होगी, किसको एविडेंस की तरह लिया जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। पेनल एक्शन, आईएमपी करो 5 स्टार।
पेनल एक्शन मतलब सर कौन सा पेनल्टी जैसा एक्शन लिया जाएगा अगर लिया जाएगा कंपनी के द्वारा अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल पेनल एक्शन क्या रहेगा, तो आप शेयर को फोरफिट कर दोगे। बहुत बच्चों के पता होगा, सिर्फ एक बार पढ़ के नहीं गए तो मार्क्स चले जाएंगे, और ऐसा मत करना। समझ रहा है बेटा, पेनल एक्शन क्या होगा, फोरफीचर ऑफ शेयर करके। ठीक है, चलो नाउ पर्सन टू हुम, बेटा वेरी वेरी आईएमपी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इतना सिंपल आंसर है लेकिन बच्चा उलझ जाएगा और 1 मार्क्स गवा के आएगा। मैं बोलूंगा ढूकले, मैंने जितना बता के दिया जान डाल के, फिर भी ये गलती की। इंग्लिश जिसको कम पढ़ते आता है, इंटरप्रिटेशन उसका लोड है। देखो, पर्सन टू हुम ट्रांसफरर इज ट्रांसफरिंग द शेयर, जिसको शेयर ट्रांसफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। वैसे अमोल कासार ने आपको शेयर ट्रांसफर किया तो मैं ट्रांसफरर हो गया, लेकिन आप कौन हुए जिसको किया, ट्रांसफरी। इतना फालतू आंसर इसका, लेकिन इंटरप्रिटेशन ही जब तक पेपर में आ गया। तो पर्सन टू हुम, जिसे शेयर ट्रांसफर किया है, तो उसे क्या कहते हैं, जिसने किया उसे ट्रांसफरर कहते हैं, जिसको किया उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। ठीक है, ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ लॉ जब जब आएगा तो ट्रांसमिशन तो आपने डिफरेंस किया ही हुआ है, हो गए वन वर्ड सारे। डन सर। ओके, चलो सर, ट्रू और फॉल्स तो एकदम आसान है। ओनली फुल्ली पेड शेयर फोरफिटेड, पागल है क्या, फुल्ली पेड शेयर कभी फोरफिट हो गया, आंसर इज नो, फॉल्स। इसे आईएमपी भी कर लो। जो पार्टली पेड शेयर है, पैसा आना बाकी, उसको हम फोरफिट करेंगे। ठीक है। मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड ट्रांसफरर, ये बराबर है। तो देखो, ये देखो ट्रू है, जो व्यक्ति शेयर ट्रांसफर करता है उसे ट्रांसफरर कहते हैं, ट्रू। जिसको ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफरी कहते हैं। इतना सिर्फ इंग्लिश में ध्यान रखना। ठीक है सर, ये दोनों टर्म समझ गए इस चैप्टर के, भले पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति शेयर ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं, करता है उसे कहते हैं ट्रांसफरर, जिसको शेयर ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं ट्रांसफरी। ठीक है। शेयर सर्टिफिकेट इशू फॉर पार्टली और फुल्ली पेड, ट्रू है, आईएमपी करो। बहुत बच्चा कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं सर अगर फुल्ली पेड शेयर है तो ही क्या शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, नेसेसरी नहीं बेटा। पार्टली हो या फुल्ली पेड अप शेयर हो, दोनों ही केस में तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं करके। ठीक है राजा, यस। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मस्ट बी डन विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट। देखो भाई, अब जिन बच्चों ने शुरुआत से लेक्चर देखा होगा ना, ये ऐसे सवाल इतने दिमाग को कटकट होता है, इसलिए मैंने कहा था वो पीडीएफ पढ़ो। अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर करना है, 60 दिन, मैंने आपको बताया था 60 डेज। और यहाँ पे क्या है, आईएमपी करो इसे। उन्होंने कहा है 1 मंथ। अब जो बच्चा बेचारा पढ़ के ही नहीं गया अच्छे से, उसको क्या लेना देना, वो तुक्का मारेगा फिर। लेकिन यही सवाल आने वाला है अगर आया तो अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर होता है। अगर 1 मंथ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर आर ऑफर टू डायरेक्टर एम्प्लॉय, ट्रू। अगर वो चार, देखो मैंने आपको चार्ट बताया था, कोई भी नाम आए एम्प्लॉय को ही होता है, ट्रू। बोनस शेयर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, फॉल्स, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं, फुकट में मिलता है सर। और डिस्काउंटेड प्राइस है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। एकदम सिंपल है सर, समझ में आया, यस सर। फ्लोर प्राइस मतलब क्या, लोअर प्राइस, लेकिन इन्होंने क्या दिया, हाईएस्ट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आईएमपी समझ रहा है क्या बेटा अभी, और मैंने बहुत बार बताया, अभी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगा, समझना है, रटना नहीं है। फ्लोर प्राइस मतलब क्या बेटा, फ्लोर प्राइस मतलब लोवेस्ट, हाईएस्ट की बात नहीं हो रही करके। कॉल नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड कॉल्सिनरियर, ट्रू सर, कॉल्सिनरियर मतलब पैसा ना आना। शेयर नॉट ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, फॉल्स। ऑफर ही नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कहां से कहा जाएगा। ठीक है सर, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ऑथोराइज कैपिटल मेंशन कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम, ठीक है सर, ये बराबर है। कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए में डिस्क्लोज होता है। ठीक है बेटा, जब भी आप देख रहे हो लाइव तो ठीक है, अगर आप देख नहीं पाए बाद में देखने वाले बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, आराम से देखना, घाई मत करना। आपको बहुत, जब एग्जाम नजदीक होगी ना, आपको ऐसे लगेगा घाई घाई में सब करो, बिल्कुल घाई नहीं करना, एकदम रिलैक्स मोड में देख भाई, लेकिन मार्क्स फिक्स होना चाहिए। अपने ब्रेन को जितना काम रख सकते हो करो, लेक्चर शांति से देखो, मैक्स टू मैक्स 1.5 की स्पीड पे देखो। 2 की स्पीड पे देख लिया, आगे चले गए, कोई उपयोग नहीं। सर देखो अभी फाइंड ऑड वर्ड में आपको बता दूं, आपको पता होगा ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पूरा एक बंच है। इसमें ऑड वर्ड क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। ये तो टाइप्स ऑफ शेयर हो गया सर, प्रेफरेंस इक्विटी, इसलिए क्या हो गया ऑड वर्ड। इसोस किसे दिया जाता है, एम्प्लॉय को। ईएसपीएस एम्प्लॉय को। स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय को। तो ऑड वर्ड को क्या हो गया, राइट शेयर, क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को दिया जाता है। समझो ऑड वर्ड का डेफिनेशन, या चीजें क्लियर हो रही है बेटा कंसेप्चुअली, यस। फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, सर मीनिंग बता दो। फ्लोर प्राइस मतलब ये बुक बिल्डिंग मेथड का सर लोएस्ट प्राइस है फ्लोर प्राइस। बुक बिल्डिंग मेथड का जो हाईएस्ट प्राइस है उसे कैप प्राइस कहते हैं। और उस मेथड में जिस प्राइस पे फिक्स हो जाता है कि शेयर देना है उसे क्या कहते हैं, कट ऑफ प्राइस। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या। तो ऑड वर्ड क्या होगा सर, इन सबसे हट के फेस वैल्यू ऑड वर्ड हो जाएगा, खत्म सर। समझ में आ रहा है आपको।
हो जाएगा सर इस भी एक दिन में, लेकिन आपको उतने अच्छे से शांति से पढ़ना पड़ेगा। फोरफीचर सरेंडर ये वो वाली बात है जहां पे शेयर का अधिकार चला ही जा रहा है, तो इसमें अलॉटमेंट जो अधिकार देने की बात है ऑडवर्ड हो जाएगा। तो मैंने पांचों के लॉजिक बता दिए, एक बार वापस सुन लेना करके। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस सर कितने 12-13 है सर, यहाँ पे बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है मालिक, हम लोग इसका पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कि अभी कर दे, बताओ जो लाइव है वो बताओ सर, क्या करो, अभी कर दूं या बाद में करूं? कमेंट करो चलो फटाफट। एफ पे हम आ चुके हैं अब तक, क्या करें बताओ फटाफट चलो। इको का बहुत टेंशन है, मैंने बेटा मेरे सारे लेक्चर नहीं देखे, आप नए सब्सक्राइबर हो शायद से। इको पे ऑलरेडी 5 घंटे का लेक्चर दे चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि 1 तारीख 28 तारीख के बाद हम लोग सब चीजें करेंगे, ठीक है? चलो बताओ फटाफट, क्या करे बताओ, कर ले क्या? सर 20 मिनट का बोला था आपने, मजाक मजाक में आधा घंटा ले लिया बेटा, अब क्या करो, मेरी आदत है वो। अब ठीक है ना, तुम लोग यार मतलब रिलैक्स मोड पे ही करो। अब तुम बाद में जब 1.5 या 2 की स्पीड पे देखोगे तो तुम लोग 15 मिनट में ही खत्म करना लो। लाइव में ठीक है, अब आ गए तो आ गए, ऐसी बात है। अब इतना समझाना है मालिक, अगर सिर्फ मैं रीड करके बताऊंगा तो आप ही बताओ, फिर आप बोलोगे सर हमने चैप्टर पढ़ा दी और आप सिर्फ रीड करके बता रहे हो, तो ऐसे भी वो आंसर जा रहा है, तो मतलब हम दोनों तरफ से गालियां खाए। एक तो अच्छा पढ़ा है फिर भी गालियां खाओ। अब मुझे पता है कि टाइम कम है, तो भाई देख, जो बाद में देख रहा होगा एक दिन पहले, वो बोलेगा कि चलो सर कर लेते, चलो 10 मिनट लेंगे, इतना टाइम दिया और 10 मिनट दे दो भाई, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से फटाफट करते हैं। चलो रुक जाओ, फटाफट कंप्लीट कर देते, खुशी होगी। हाँ सर कर तो लिया, एक चैप्टर और हो गया। शेयर कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल मेड अप इक्विटी शेयर एंड, तो शेयर कैपिटल दो हिस्सों से बनता है, एक इक्विटी और क्या प्रेफरेंस, बोलने बोलने में एक खत्म हो गया। शेयर कैपिटल किससे बना हुआ, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, खत्म। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, आईएमपी करो बेटा इसे, आईएमपी मतलब क्या, जो यूनिक है, जो डायरेक्ट समझता नहीं है, अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जिसको बुलाया नहीं है, कंपनी वाइंड अप होगी उसके बाद हम मांगेंगे, तो तब तक तो कॉल नहीं किया है ना, अनकॉल्ड, समझ में आ रहा है क्या? रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अभी तक मांगा नहीं, कंपनी बंद होगी तो मांगेंगे, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी, अरे ये तो आपने डिफरेंस में किया है, बोलो क्या आंसर रहेगा? ट्रांसमिशन, क्या रहेगा बेटा? ट्रांसमिशन। 3 हो गए फटाफट से। द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ शेयर इज, वन इज ट्रांसफरर, और ऊपर हमने किया है, बोलो दूसरा क्या है? ट्रांसफरी। कितना पांचट है सर, मतलब बच्चे को इसके डर, इसमें डर लगता है सर क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखो आराम से हो रहा है। वॉलेंटरी गिविंग अप, ये देखो ये भी हो गया, आपको अगर मैच द पेयर्स आ रहा है, इसलिए शांति से समझो। वॉलेंटरी गिविंग ऑफ शेयर बाय मेंबर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे कॉल, खुद होके देना, हमने जब्त किया तो फोर फीचर, उसने वॉलेंटरी आके दिया तो सरेंडर ऑफ शेयर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बेटा? हमने अगर जब्त कर लिया तो फोर फीचर, उसने अगर वॉलेंटरीली आके दिया तो सरेंडर ऑफ शेयर। कितना अच्छे से समझ गया, खत्म सर। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देखो, प्रेजेंट में फोकस करो जो मैं बोल रहा हूं। कंपनी कैन फोरफिट ओनली पार्टली पेड शेयर, बराबर है सर, कौन से शेयर? बच्चे लिखते ऑल शेयर, अरे ऑल बोल नहीं भूल जाए बेटा, पार्टली मतलब जिसपे आधा पैसा दिया, मतलब कुछ पैसा दिया कुछ देना बाकी है, फुल्ली पेड कभी नहीं वो फोरफिट करेंगे, ठीक है? इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट टॉन म्यूटिलेटेड, कंपनी कैन इशू, बताओ तो, अगर फट गया है, गायब हो गया है, तो कंपनी कौन सा शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी कैन इशू ट्रांसफर न्यू शेयर सर्टिफिकेट, 1 महीने के अंदर कंपनी न्यू शेयर ट्रांसफर के केस में, ट्रांसफर के 1 मंथ के अंदर दे देंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के। लेटर सेंड टू एप्लीकेंट फॉर इंफॉर्मिंग देम शेयर आर अलॉटेड इज कॉल्ड, हाँ ये देखो बेटा, कि आपको ये इन्फॉर्म करना है कि आपके शेयर अलॉट हो चुके, ऊपर हमने ऑलरेडी किया था लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन ये इन्फॉर्म करना हो तो आपको शेयर अलॉट नहीं हुए, क्या करें, क्या भेजेंगे हम लोग, बोलो? लेटर ऑफ रिग्रेट। अगर लेटर, देखो अलॉटमेंट हुआ है तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो लेटर ऑफ रिग्रेट, याद रखना, लेटर में भी काम में आएगा। व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर, मतलब मैंने 100 शेयर का ऑफर किया था, लोगों ने 150 के लिए अप्लाई कर दिया, इसे क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये तो कंपनी अकाउंट में भी आ रहा होगा, सिंपल है रे बाबा, एक बार देख लो। हाँ ये देखो, आईएमपी करो बेटा, ये अभी देखो कंसेप्चुअली आप कितना क्लियर हो जिन्होंने पहले से लेक्चर देखा है। इन बुक बिल्डिंग मेथड द फाइनल प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर टू इन्वेस्टर, मैंने कहा था ना, मिनिमम प्राइस को फ्लोर, मैक्सिमम को कैप, लेकिन जिस फाइनल प्राइस को बिक जाता है उसे कट ऑफ प्राइस कहते हैं। देखो आ गया, हो गया सर। शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बोनस शेयर, इसमें क्या ही बताओ, आप बहुत प्रो हो गए। एक बार लेक्चर देख लेना, एक बार देख लेना बेटा, अच्छे से देख लेना, बोल रहा हूं कि एसपी में आप तूफान मचा के आओगे, है ना? अभी मेरा टाइम नहीं, अभी इंग्लिश वालों का टाइम है ना? और जो मेरा भाई कोर एरिया नहीं, वहां पे मैं क्यों आऊं मुंह मारने,
हाँ, अपना चैनल एकदम रिलैक्स है, होने दो एक बार इंग्लिश का पेपर, है ना, हिंदी का पेपर, फिर देखो इको के पेपर तक क्या क्या होता है चैनल पे। ठीक है सर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, पब्लिक ऑफर आया तो सर इसमें क्या रहेगा? ठीक है, शेयर ऑफर टू पब्लिक, किधर गया सर? शेयर ऑफर टू पब्लिक, एकदम फालतू है ये चीज। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है सर? फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर टू पब्लिक, आपको सिर्फ वो कनेक्ट करना है। राइट इशू क्या है सर? किसे देते बोलो? एम्प्लॉय को कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को? जो पहले से लेक्चर देख रहा है उसे समझ में आ गया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, ये वाला शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। इस किसे देंगे? एग्जिस्टिंग क्या एम्प्लॉयज को? एम्प्लॉय, समझ में आ रहा है? देखो पहले से, इसलिए लेक्चर देखो बेटा, मैं गारंटी देता हूं तीसरा चैप्टर कितना भी ऑप्शन को डाला रहे, इसके ऑब्जेक्टिव के मार्क्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट तो अगर पूरा लेक्चर देखा है। और ट्रांसमिशन के ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या रहेगा? बट ऑब्वियस ट्रांसमिशन, खत्म। चलो बेटा, करेक्ट करने आपको, अंडरलाइन वर्ड जो गलत है उसको करेक्ट करके लिखो। डैश डैश इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी कैन रेज। जैसे बोला ना मैक्सिमम, तो ऑथोराइज कैपिटल रहेगा। क्या रहेगा बेटा? इशूड नहीं, आंसर रहेगा ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम। ये एक बार रीड मेरे साथ देख लो बेटा फटाफट से। ओके ओके सर। अंडर फिक्स प्राइस मेथड, प्राइस ऑफ शेयर फिक्स थ्रू बिडिंग? नहीं सर, बिडिंग में तो बाइड कब करेंगे हम? ऑक्शन जैसा कब करेंगे? बुक बिल्डिंग मेथड, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है। अब समझा क्या बेटा? बुक बिल्डिंग में हम लोग कैसे करेंगे? बिड करेंगे, ठीक है। रेफर्स टू फर्स्ट टाइम, सर फर्स्ट टाइम आया तो एपीओ रहेगा क्या? आईपीओ, आईपीओ कितना सिंपल है, देखो अंडरलाइन वाले वर्ड गलत है, आपको सही करके लिखना है। और अभी तो बहुत लेवल पे आ गए हम लोग। ओनली डैश डैश शेयर फोरफिटेड, फुल्ली पेड क्या बेटा? नहीं, अभी तो हमने पढ़ा था पार्टली पेड शेयर को क्या करेंगे? फोरफिट। होशियार सर, खत्म। बोनस शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग इंप्लॉय, 10 बार बता चुका हूं, इंप्लॉय नहीं, किसको इशू करते बोनस शेयर? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। सर आपका लेवल देखो कितने प्रो हो गए, जो बच्चे पहले से अब तक जुड़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेटर्स का ऑलरेडी मैंने सर वो जो बना के रखे पिछले साल के इक्विवेलेंट है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, है ना, अभी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है ना, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, जो नहीं जुड़े ढोक लो, आपके बेनिफिट की बात होने वाली है, फटाफट से। जो अभी अभी जुड़े लाइक मारो फटाफट, चलो ज्यादा से ज्यादा होने से आज लाइव बच्चे ज्यादा नहीं, जो आ रहे हैं सिर्फ जा रहे, बाद में तो देखोगे। ओके तो ये समझा सर। कंपनी इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, शेयर होल्डर नहीं अंडर राइटर, एक बार सिर्फ रीड कर लो। लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया जाता है क्या? अभी ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है सर। सेंड टू एप्लीकेंट व्हेन नो शेयर अलॉटेड थे उन, तो बोलो जिसको शेयर अलॉट नहीं हुआ उसे लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे क्या? नहीं, उसे कौन सा लेटर देंगे सर? लेटर ऑफ रिग्रेट, बार बार मैं बता रहा था, हो गया आपका आंसर डन। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने अंदर, कितने महीने के अंदर दिया जाता है? 3 महीने के अंदर, मैंने लिखवा के दिया था थोड़ी देर पहले, है ना। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट 3 मंथ, उन्होंने बोला 1 मंथ, तो गलत है, 3 मंथ लिखना। कॉल मनी कैन नॉट एक्सीड 25%, ये एक बार आईएमपी करो, लास्ट वाला वेरी वेरी आईएमपी कर लो, ये दोनों 8वां और 9वां आईएमपी कर लो बेटा। चलो खत्म हो गया। अरेंज इन प्रॉपर वर्ड, देखो पहले हम शेयर को अलॉट करेंगे, फिर पैसा मांगेंगे तो कॉल हो गया, और पैसा नहीं दिया तो फोरफिट कर लेंगे, तो सर उल्टा सीक्वेंस लिख देना, खत्म। पहले हम शेयर को अलॉट करेंगे, फिर पैसा मांगेंगे, और नहीं दिया तो फोरफिट, तो 1 2 3 रिवर्स में सीक्वेंस हो गया सर, मतलब पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ओके, पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर शेयर को अलॉट किया जाएगा, और अलॉटमेंट के बाद शेयर सर्टिफिकेट देंगे, ये भी रिवर्स में। कितना फालतूगिरी है सर। फिर सर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी होगा वो देखेंगे, और बाद में अगर ज्यादा हो गया तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न भर देंगे अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वो नया कंसेप्ट है। खत्म हो गया सर। चलो एवरीवन डन हो गया। मेरे भाई और बहनों इंग्लिश करो। अभी मेरे को पता है मैंने 20 मिनट का बोल के डबल टाइम ले लिया, 40 मिनट्स ले लिया आपके, लेकिन दोस्तों टाइम देना बनता था। मुझे पता है कि चैप्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लीगल लैंग्वेज वाला भाई, और मैं चाहता था कि भले आप पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हो, लेकिन मेरी जितनी बातें सुनो इससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। सो चाहिए इंग्लिश पढ़िए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंग्लिश मराठी हिंदी जो भी है पढ़ो। अगर पढ़ लिया होगा बाद में आओ तो ठीक है भाई, एसपी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्योंकि मैं लेक्चर बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीब करीब 19 फेब को, तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ। चलो अब जिन्होंने देख ही लिया होगा कोई बात नहीं, चलो जय शिवराय, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।